मुझे पता है कुछ लोगों को लगता है कि ये वक्त बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही बुरा है। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वक्त पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हर वक्त जैसे दिन के साथ रात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी के साथ आंसू है, उसी तरह से हर वक्त में, हर लम्हे के दो एस्पेक्ट होते हैं। आप चाहे किसी भी एस्पेक्ट में टैप इन कर सकते हैं। तो माना ये वक्त हमें अपनों से दूर ले जा रहा है, बीच से दूर ले जा रहा है, मगर इस वक्त को क्यों ना हम अध्यात्म, जिसको कहते हैं अपने खुद के करीब आना, उसको उसको उसके लिए यूटिलाइज करें। माना ये वक्त हमें डरा रहा है, लेकिन उस डर में भी देखिए हम लोगों की चेतना बढ़ सकती है। किस तरह से हम उठते हैं, बैठते हैं, कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे हाथ मिला रहा है, कब हाथ धोना है और कैसे खुद को रखना है। व्हाई डोंट वी एनहांस आवर कॉन्शियसनेस। ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करेंगे। जो भी हमारी टेक्निक्स हमने सीखी है, साधना हमने सीखी है, रंगोली की शाम्भवी सीखी है, तो वो दिन में एक दो बार वही करेगी आसनास के साथ में। मैंने शाम्भवी, सूर्य क्रिया, शक्ति चलन, सामेमा, ये सब टेक्निक सीखी है। ये कई सालों की मेहनत है। तो मैं उसमें ना ज़्यादा जाकर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं, वो लोग कैसे इस वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो 7 चक्रास हैं, हम लोग की जो हमारे बेसिक, मोस्ट बेसिक है, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत चक्रास होते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड कैसे उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को उसका चलन कर सकते हैं, शक्ति का। सो दोस्तों, अगर आपको कपालभाति आता है, बंधा आते हैं, तो मूलाधार के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल आप पेट में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, 10-15 बार करिए। रंगोली क्या कहते हैं उसको? उदर शोषण। इस प्रक्रिया को उदर शोषण कहते हैं। फिर ऊपर हम पहुंच जाते हैं, जो हमारा मूलाधार और अनहद है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको कवर करने के लिए। उसी तरह आप छाती में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, इसको कहते हैं भस्त्रिका। 10-15 बार ये कर लीजिए। फिर ये हमारा विशुद्धि एक चक्र आता है, उसको भी हमारा बहुत कॉमन सा चार्ट है, ओम आप 10-15 बार बोल लीजिए। और ये जो पूरा आज्ञ, अग्न और इसको क्या बोलते हैं, सहस्त्रार, अग्न और सहस्त्रार को कवर करने के लिए आप आलोम विलोम, यहाँ से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये 25-30 बार कर लीजिए। आप 10-15 बार भी कर लीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप दिन में 2-3 बार ये करते हैं, इट विल डू वंडर्स फॉर योर एनर्जी लेवल्स, एंड इट कैन बी बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई कैन बी योर गुरु। व्हाट्स इट? दोस्तों, मैंने देखा कि जैसे ऑनलाइन है या जो भी मीडिया वाले लोग हैं, इस तरह से जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज़ आते हैं या फिल्म्स होते हैं, उनको देखने का जैसे कोई कंपटीशन सा चल पड़ा हो कि जितने ज़्यादा हो सके उतना देखें। मुझे लगता है कि ये गलत है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने भी कुछ जो भी देखा है इनमें से बहुत ही एक तरह से ये जो इस तरह का कंटेंट होता है, चाहे आप फिल्मों को ही ले लीजिए, ये आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, ये आपको सही मायने में एंगेज नहीं करता। अगर इमोशनली एंगेज हो सकता है करें, मगर वो इमोशंस भी बहुत ही ज़्यादा तुच्छ किस्म के इमोशंस होते हैं, वो सेंसेशनलिज्म या सेक्सुअलिटी पे ही बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, उसका क्या फ्यूचर क्या है उस तरह के एंगेजमेंट का या उस तरह की एंटरटेनमेंट का, जो असली एंगेजमेंट आपको देता है। चाहे वो इमोशंस भी अच्छे होने चाहिए, जैसे भक्ति रस हो गया या प्रेम रस हो गया। ये इस तरह के इमोशंस आपको खड्डे में डाल देंगे, ये तो आपको बिल्कुल बर्बाद करके रख देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो किताबें होती हैं, किताबें जो है वो एक तरह से आपको एंगेजमेंट देती है, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट देती है, इमोशनल तो देती ही है, मगर साथ में अगर आप सही किताबें चुने तो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट भी दे सकती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप बुक्स पढ़ के अपना ये वक्त जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो मैं कुछ बुक्स रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक अपने एजुकेशन किया, उसके बाद मैंने खुद एजुकेट किया है। अगर मैंने अपने आप को किताबों का सहारा ना लिया होता तो शायद मैं आज जो हूँ वो नहीं बन पाती। तो दोस्तों, मैं कुछ किताबों का आपको नाम बताऊंगी जो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मुझे लगता है जैसे काइट रनर टाइप बुक हो गई, या नोटबुक पे बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, लेकिन बुक फिल्म से ज़्यादा बेहतर है। और लोगों को लगता है कि एल्केमिस्ट या फाउंटेन हेड बिगनर्स के लिए है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ऑन द सरफेस दे मे लुक लाइक कि बहुत ही बेसिक मतलब समझी जा सकती हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो बहुत ही इंटेंस लेयर्ड बुक्स हैं। उनको तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं तो ये वक्त आप फिर से उसको पढ़ें। मैं उन्हें जितनी बार पढ़ती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया उनसे हासिल होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी बिगनिंग करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की राजा योगा बहुत अच्छी है।
और उसके साथ में सदगुरु ने जो लिखी है इनर इंजीनियरिंग इज़ वेरी गुड। और अगर आपको साइकोलॉजी की बुक्स अच्छी लगती हैं तो फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बहुत अच्छी है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको फिल्मों में रुचि है, तो डेविड लिंच की एक बुक है कैचिंग द बिग फिश, और एडिटिंग पे बहुत अच्छी बुक है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल, स्टोरी ऑफ कोर्स, यूजेस ऑफ एन्चांटमेंट। अगर आप लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगी कि पॉलो कोएल्हो की ब्रीडा बहुत अच्छी है, विमेन हु रन विद वुल्व्स बहुत अच्छी है। अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो उसके लिए डेविड एंड गोलियत बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप सेल्फ हेल्प चाहते हैं तो रेन इन योर ब्रेन, वेरी गुड। और उसके साथ में ही आप सोच रहे होंगे कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता क्यों नहीं कहा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक बुक नहीं है, वो एक यंत्र है। अच्छा होगा कि कोई नोविस उसको ना ही हाथ लगाए, और जो योग से ना जुड़े हैं वो भी उससे दूर रहें, क्योंकि इट कैन मेस यू अप। अगर आपने इसे मतलब एक बच्चे के हाथ में आप न्यूक्लियर पावर तो नहीं दे सकते, तो उससे अगर आप योगी नहीं है तो उससे थोड़ा दूर रहें। और मैं आजकल मैंने डेथ ख़त्म की अभी, और अभी मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या पे एक फ़िल्म बना रही हूँ। तो हिंदी की मैंने पुस्तक एक्चुअली कई दिनों से पढ़ी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, हिंदी भी थोड़ी ब्रश हो जाएगी मेरी। ट्राई दीज बुक्स। आपको लगता होगा कि कंगना एक सुपरस्टार है, फैशनिस्टा है, बेस्ट एक्ट्रेस है, सन्यासी बन जाती है, योगी बन जाती है, मतलब व्हाई इज़ दैट? वेल, मुझे भी अजीब लगता है कि आप लोगों को ये अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या जितना हो सके उतना कुछ करके जाना है। कहीं ना कहीं हम लोगों की ना जो वेस्टर्न थिंकिंग है, कैपिटलिज्म ने इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ठूस दिया है कि पैसा कमाओ, चलते जाओ। तो आज कहाँ है वो सब लोग? अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जितना पैसा है ले लो, हमारे घर ले लो, बस हमें कोरोना से बचा दो, बस हमें ज़िंदगी चाहिए। तो जब ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट है, और सीधी सी बात है, अभी आपको 3-4 चीज़ें समझ आ रही है कि ज़िंदगी आपका काम नहीं है, ज़िंदगी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स नहीं है, आपका सोशल स्टेटस नहीं है, ज़िंदगी आपका रिलेशनशिप्स भी नहीं है, क्योंकि अभी आप रिलेशनशिप्स वालों को मिल भी नहीं सकते, तो फिर ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मगर मैंने जो मनाली का अपना घर बनाया है, मैं कुछ भी कर सकती थी इन पैसों से, स्पेसिफिकली मैंने साधना के लिए ही बनाया। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे किस तरह के चतुर लोग होते हैं और किस तरह से तंज कसे जाएंगे और किस तरह से मुझे मेरा मुखौल बनाया जाएगा, इसलिए मैंने कभी कहा नहीं। मगर अब जब सब दुबक के अपने घरों में बैठे हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साधना या योग ये सिर्फ योगियों के लिए है या सन्यासियों के लिए है। मुझे सफल होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज़िंदगी में जो मैं हूँ वो बन के बहुत मज़ा आता है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी के मज़े लूटना बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं ये नहीं चाहती कि ज़िंदगी मुझे लूट जाए, मैं ये नहीं चाहती कि एक्टिंग मुझे निचोड़ दे, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी का इस्तेमाल ना करके ये दुनिया मुझे इस्तेमाल कर जाए। इसीलिए मैं साधना में जाती हूँ, और इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जिससे अब हमें बिल्कुल जो है वेस्ट ने बिल्कुल अलग कर दिया है। मगर वेस्ट में अगर आप देखें तो हम लोगों को तो जो भी है रेसिज्म के करके वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मगर जब भी उनका खुद का मतलब आता है तो बड़े इजीली वो, चाहे वो योगानंदा हो या महर्षि महेश योगी हो या वो विवेकानंदा हो या वो सदगुरु हो, उनके पैरों में गिर जाते हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड योगीज हैं, बाबा नीम करोली, आप देख लीजिए, जूलिया रॉबर्ट्स से, मडोना से, बीटल्स से, स्टीव जॉब्स से, मतलब हर एक के गुरु हैं। ऐसा क्यों होता है कि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को, टीचर्स को, मुझे जो बचपन में योगा सिखाते थे उनको भी अमेरिका से उनको पता होता है कि कौन सबसे बेस्ट है, बड़ी आसानी से ले जाते हैं। हमारी सभ्यता के वैदिक डाइट को बड़े इजीली इंटरमिटेंट बना दिया है। बहुत ही जो भी जितने भी हम लोगों की चीज़ें हैं बड़ा सजा सवार के वेस्टर्नाइज करके हमको दे देते हैं। मगर
क्या हम वो सोचेंगे जो वो चाहते हैं हमें सोचना? क्या हम उनकी इम्प्लांट की हुई बातों को ही अपने दिमाग में डेवलप करेंगे और उनकी सोच रखेंगे? क्या हम खुद, मैं ये नहीं कहती कि आप फॉलो मत करो, करो ना फॉलो। मैंने आपको बताया ना कि जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं, सब लोग तो फॉलो कर रहे हैं, योग की साधना से वो सक्सेसफुल हुए हैं। सो एनीवे, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साधना के क्या महत्व है और साधना क्यों सबके लिए ज़रूरी होती है। मैं कह रही हूँ, आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अब सिंपल लॉजिक, अगर आप में बिल्कुल भी सिंपल लॉजिक है, तो जब आप ब्रीद इन करते हैं आपको ब्रीद आउट करना ही पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक्सक्रीट करना ही पड़ता है। जब आप जगते हैं तो आपको सोना पड़ता ही है, चाहे चाहे नहीं चाहे। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं नहीं सोना चाहूँगी तो मैं तो कहीं भी पास आउट हो जाऊँगी 2-4 दिन बाद। वो एक ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हमारी कार्मिक ट्रांजिशंस होती हैं इस वर्ल्ड में, तो हमें उसको स्टेप बैक भी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जितना मुझे चाहिए उतनी साधना कर पाती हूँ, मगर फिर भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और पुराने ज़माने में 14-15 साल के बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और चाहे वो राजा के हो, चाहे वो किसान के बच्चे हो, चाहे वो पंडितों के बच्चे हो, सब ज़मीन पे सोते थे, कृषि करते थे, बारिशों में गुरु की सेवा करते थे, मैथमेटिक्स सीखते थे, साइंस सीखते थे, म्यूज़िक सीखते थे। अच्छे 10-15 साल संन्यास लेके, योग लेके, उसके बाद छोटे छोटे, जैसे हमारे एकादशी हो गया या हमारे क्या कहते हैं नवरात्रि हो गया, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स से उसको रिफ्रेश करने के। तो अब क्या हमारी संस्कृति में चीज़ें ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों ने इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के रखे हुए हैं, उन लोगों को अभी से फॉलोअर्स चाहिए। तपस्या का तो कोई मतलब कोई प्लेस ही नहीं रह गया है अभी। राइट नाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। हाउ विल यू लिव योर लाइफ? यू हैव नो फ्यूल टू बर्न। वो गाड़ी के चल सकती है जिसमें कोई फ्यूल ही नहीं है। सो वेल, आई थिंक कि हम लोगों को अलॉन्ग विद living life king size, we should also learn to be worthy of what we want. What say? नहीं, बोर हो गए होंगे ना आप लोग घर पे, उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलॉसफी चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के, वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों? मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊँगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी? तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपने विल पावर को डेवलप किया है, अपने इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो
तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल, उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा, यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट दे लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को, अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब 5वें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है। क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। कट। दोस्तों, मैं कहीं कहीं ऐसा पढ़ती हूँ, जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि माँ दुर्गा या माँ शक्ति कोई हार्ड मास की कोई औरत है जो ऊपर आसमान में बैठी हैं और दूरबीन लगा के सबको देखती हैं, कौन मंदिर गया कौन नहीं गया, और उसी के हिसाब से फिर उनका अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं और धर्म को, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ नो कि उनका वेरी बेसिस इज़ ऑल्सो साइंस। सो शक्ति ऐसा नहीं कि कोई औरत है, शक्ति हर एक में है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, दीज आर द 2 बेसिक फंडामेंटल जो है चीज़ें हैं इस एग्जिस्टेंस की। तो एनीवे, मैं आपको, वैसे तो 108 रूप होते हैं शक्ति के, उस डायमेंशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, उनमें से मेन है 9 जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिस तरह से उनका अध्ययन कीजिए, उनका साइंटिफिक अध्ययन कीजिए, उनको ऐसे मत सोचिए, किसी तरह के सुपरस्टिशन से मत, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए वो एक भक्ति का डायमेंशन था जो लोग पढ़ नहीं सकते, तर्क वितर्क को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनके लिए मेटाफर्स बनाए हुए थे। लेकिन जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग ये ऑनलाइन है सब कुछ, आप लोगों के लिए भक्ति योग नहीं, आप लोगों के लिए जननी योग होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए, द योग ऑफ ओरिजिन, द साइंस ऑफ ओरिजिन। इस तरीके से आप अध्यात्म को पाइए। भक्ति इज कैन कम लेटर, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ योगा। तो हम लोग, जो आम लोग होते हैं, जो साधारणतः दो जो शक्ति की फॉर्म है उनमें टैप इन करते हैं। सबसे पहले तो आता है जब हम छोटे होते हैं सरस्वती। तो जब हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिनका प्रमुख चीज़ ये बताई गई कि जब भी आप विद्या करें, तो आप अगर सरस्वती माँ की पिक्चर को नोटिस करेंगे तो दोस्तों उसमें देखेंगे कि वो सफ़ेद साड़ी पहने रखते हैं। तो सफ़ेद रंग इज़ अ मेटाफर, रूपक है वो संन्यास का, कि आपको हर चीज़ को लेके दुनिया में डिस्पैशन दिखाना पड़ता है, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो किसी और चीज़ से आपको प्यार हो, चाहे भोजन हो, चाहे सोने से, हर चीज़ से आपको डिस्पैशन दिखाना पड़ता है। वो एक वीणा लेके बैठी होती है। वीणा जिस तरह से उसका जो रूप रेखाएं हैं वीणा की, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटाफर ऑफ मेडिटेटिवनेस। उनके आसपास बतके होती है, बतके चाहे कितना भी पैडल करें, लेकिन वो जो सरफेस है वाटर का, उसको वो कभी भी छोटे छोटे रिपल्स बनाती हैं, मगर दे डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। तो इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती है, इस डायमेंशन में जाके विद्या ग्रहण की जाती है। अगर आप लक्ष्मी की फोटो देखें, वो खड़ी होती हैं, लाल रंग के वस्त्र उन्होंने पहने होते हैं, बिकॉज रेड कलर्स इज अ सिंबल ऑफ पैशन। तो अगर आपको पैसा कमाना है, और पूरा उनका श्रृंगार है एक सुहागन औरत की तरह, क्यों? क्योंकि वो एक गृहस्थ को उसको सिंबॉलिक करती हैं, बिकॉज जो आपका एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बिकम्स very passionate. It's not a dimension of dispassion. तो और खड़ी होती है, लक्ष्मी बैठी होती है, सरस्वती बैठी होती है, क्योंकि आप एक बार विद्या ग्रहण कर लें, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मगर लक्ष्मी कभी आएंगी कभी जाएंगी। सो दीज आर द डायमेंशन। जब तक आप इनकी तपस्या नहीं करेंगे, तब तक आप उनमें टैप इन नहीं कर सकते। अब आप संन्यास लेके पैसा कमाना चाहेंगे, या आप
पैसा कमाते हुए विद्या ग्रहण करना चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से अगर आपको अपने दुश्मनों का संहार करना है तो आपको जो माँ की बहुत ही फियर्स डायमेंशंस है उसमें टैप इन करना पड़ता है। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो देन देयर आर अदर डायमेंशंस विच आर मोर काइंडनेस, जेंटलनेस, लव ओरिएंटेड। तो ये हर एक के लिए है। जिसे मैंने कहा कि एक औरत में भी मैस्कुलिन साइड होती है, उसी तरह से पुरुषों में भी फेमिनिन साइड होती है। एंड जो भी प्राणी इन दोनों डायमेंशंस को बराबर से अपने अंदर इस्टेब्लिश करता है, दैट इज़ अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तभी तो हमारे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा इज अर्धनारीश्वर, बिकॉज ही शोज literally visually himself as a perfect masculine and a perfect feminine being. तो ये है नवरात्रों का। और जो भी मूर्ख है सब कहेगा कि यू नो कुछ लोगों का मैंने पढ़ा कोई बदमाश लोग बदमाशी कर रहे हैं कि कोई औरत आएगी इनको बचाने, क्या हिंदुओं को ये वो। अरे मूर्खों, अगर if you fight corona tomorrow is because your Shakti protected you, isn't it? Yes. So Ram is the most important icon of our civilization, of this land, the most important human ever walked on this earth. ऐसा क्यों? वो कृष्ण की तरह प्रोफाउंड नहीं है, वो शिव की तरह आदि और अंत, सर्वोपरि सर्वव्यापी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन? आपने कभी सोचा है? मैंने सोचा है और इस पर कुछ अध्ययन किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब पता है, मगर आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे समझ आया है। सो दोस्तों, श्री राम ने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जो कि ह्यूमंस विद लिमिटेशंस, क्योंकि ह्यूमंस के कई लिमिटेशंस होते हैं, उनके लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, विच इज़ जीनियस सिस्टम। आपको लगता है कि शायद वो एक सेंटिमेंट है, वो एक इमोशन है या वो एक फीलिंग है, लेकिन उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए सिस्टम प्राइमरीली एक ही चीज़ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, और वो है त्याग, सेक्रीफाइस। सो ही इज़ अ राइचियस मैन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के थ्रू हमें एक ही चीज़ सिखाई है, और वो है त्याग। तो सुनने में तो हमने बचपन से सुना है, सुनने में तो अभी इतना सुन लिया है कि पूरा डिसेंसिटाइज हो गए हैं उस चीज़ को लेके। मगर मुझे ये चीज़ कब समझ आई, जब मैं 19 साल की तो एक फिल्म की शूट कर रही थी वोला में। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी। तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी, और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है? मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन? पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे, उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी। मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए, 2-3 सिगरेट पी रहे हैं तो एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10 से 12 सिगरेट्स। और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया। और मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन। तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु भी हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गुलाम बना लिया, और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया हो। तो उन्होंने कहा ये तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है। आई सेड हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स लाइक किसी भी चीज़ से आप जो है ये ताकत छीन सकते हो, आपको इस तरह से कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ त्याग को अपना, जो श्री रामचंद्र ने कहा है। तो मैंने कहा यार ये त्याग है क्या? इट्स अ वेरी विनवलेंट एक्शन। इट इज़ साइंटिफिकली इट इज़ डिज़ाइंड टू इवॉल्व यू एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपनी विल पावर पे काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप चाहे उपवास रखिए छोटे छोटे, जैसे मैंने कल दान दिया, तो आप त्याग उसी चीज़ का कर सकते हो जो आपको चाहिए होती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इससे आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं।
फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे, लेकिन छोड़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने की वजह ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया। धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पे डेफिनेटली मेरी ही चलती है। मुझे कोई जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह से एक वक्त पे बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली करती थी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस सिस्टम है, जैसे आप ऐसा नहीं है कि हम इस सिस्टम को जानते नहीं हैं, मगर कुछ मॉडर्न आइकन्स हैं, जैसे महात्मा गांधी का पूरा सिस्टम ही राम राज्य पे इस्टेब्लिश था। वो रघुपति राघव उन्होंने ऐसा कभी छुपाया नहीं, मगर जो भी उन्होंने ब्रिटिश के साथ में देखा था, आप उसकी एक अध्ययन कीजिए, चाहे वो उनके कपड़े छोड़ना हो, चाहे वो नमक छोड़ना हो, चाहे वो जो भी है इंग्लिश चीज़ें छोड़ना हो, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो सत्याग्रह, चाहे वो अहिंसा, everything is derived from Shri Ram's system of Ram Rajya that he established. तो ऐसा कि उनके कितने म्यूजियम्स हैं, कितने सारे उनकी कहीं मूर्तियाँ लगी होती हैं, कितना सारा उनके बारे में लिटरेचर है, और श्री राम के एक मंदिर के लिए हमको कितने 600 साल संघर्ष करना पड़ा। एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे। मगर कमिंग बैक टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड टैपिंग इनटू द कॉन्शियस ऑफ रामा। सो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दुरुपयोग भी किया है और मिसयूज़ भी किया है। जैसे कि चीज़ देखने में आता है कि एक सर्व समृद्ध एक संस्कृति है जिसमें 100 या 1000 इन्वेडर्स आते हैं और पता चलता है कि वही करोड़ों लोगों को रूल कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है त्याग को कहीं ना कहीं कायरता से जोड़ा हुआ है। आप उस चीज़ का त्याग नहीं कर सकते जो आपकी है नहीं। आप रामायण में ये चीज़ आप अच्छे से स्टडी करिए और देखिए कि श्री राम से जब भी जो भी चीज़ कही गई, चाहे उनका राज्य हो, कुछ भी उन्होंने बहुत हंसते हंसते त्याग कर दिया। मगर जब सीता को उनसे छीन के ले जाया गया तो उन्होंने जितनी भी वेदनाएं यातनाएं से, लेकिन उनको वापस लाए। और जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि मैं अपनी स्त्री से इतना प्यार करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, तो उनको एक सेफ जगह पे रख के उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम उनका भी त्याग किया। इवेंचुअली वो सरयू नदी में जाके उन्होंने समाधि ले ली थी, अपने प्राणों का भी त्याग किया था। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जो आपका है नहीं आप उसका त्याग नहीं कर सकते। पहले आपको यू हैव टू फर्स्ट बी वर्दी ऑफ इट। और जितने भी कुछ लोग हैं जो मतलब Why Ram is still the most important icon, जबकि उनके बहुत सारे छोटे छोटे सस्ते कॉपी हैं, मगर why is he the most important icon is because he is the greatest warrior also. When you are the greatest warrior and when you are preaching non-violence is greatness. जब आप लड़ ही नहीं सकते, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप non-violence से preach करेंगे ना, और आप करेंगे क्या? So that is why I say that Rama is the biggest legend and the icon that we have here, and उन्हीं का राम राज्य जो है वो चलता रहे, जीता रहे। जय श्री राम।